एक पति और पत्नी अब घर में अच्छे से टाइम पास करते थे, लेकिन अचानक एक दिन उनका जो नज़दीकी होता है वो किसी किराएदार को ले आता है। अब वो कहते हैं हमारे पास जगह तो नहीं है, लेकिन वो कहता है ये थाना प्रभारी है और मेरे भी नज़दीकी हैं। उसके बाद अब उनको एक कमरा दे देते हैं घर पे ही। अब घर में ही जैसे ही कमरा दे देते हैं और उसके बाद वो कमरे में रहने लगता है। लेकिन अब कमरा लेने के बाद अब वो वहीं पे चाय पीता है और वहीं पे खाना खाया करता था, लेकिन अब सब चीज़ों को अपनी समझता था। उसके बाद यहीं नहीं रुकता मामला, अब जो उसकी पत्नी होती है उसको भी अपनी समझता है और उसके बाद जो उसका बेडरूम होता है, जो मकान मालिक का, उस बेडरूम में वो संबंध बनाया करता था। तो आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूं एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी बिहार प्रदेश का एक जिला है भोजपुर, और इसी भोजपुर में एक ग्राम विशपुर का रहने वाला जिसका नाम है मुन्ना। अब मुन्ना तिवारी अब अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश रहता था, लेकिन दो बच्चे होते हैं, एक लड़का होता है एक लड़की होती है। बच्चों का वो उसकी पत्नी का नाम बता नहीं सकते, कुछ गाइडलाइंस होती है। लेकिन मुन्ना अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत ही खुश था। लेकिन बच्चे अब बाहर पढ़ते थे। मुन्ना की उम्र कम से कम 40 से 42 के आसपास होती है और जो पत्नी है उसकी 35 से 40 के बीच में होती है। बच्चे बाहर पढ़ते थे, लेकिन अब वो खुशी खुशी घर में रहते थे। अब एक दिन जो मुन्ना होता है उसका कोई नज़दीकी अब किसी किराएदार को लेके आता है और बोलता है यहाँ पे आपके घर में जगह चाहिए रहने को। अब वो बोलता है इतनी जगह तो नहीं है, लेकिन उसके बाद जो उसका नज़दीकी होता है वो बोलता है अपने ही पहचान का, अब यहाँ पे थाना प्रभारी है। उसके बाद वो कहता है थाना प्रभारी है, थोड़ी सी जगह चाहिए, कुल एक ही मेंबर रहेगा, पूरी फैमिली नहीं रहेगी। उसके बाद जो मकान मालिक है मुन्ना, वो कहता है ठीक है, एक है तो कोई दिक्कत नहीं, एक कमरा है मेरे पास, वो दे देता हूँ। उसके बाद वो एग्री हो जाता है। जो थाना प्रभारी होता है जिसका नाम होता है मनोज कुमार पाठक, वो तैयार हो जाता है। उसे एक कमरे में अपना सामान जचा लेता है, सारा सामान सेट कर देता है। उसके बाद जो मुन्ना और उसकी पत्नी होती है वो उसके लिए चाय बनाते हैं और चाय पीने के लिए उसको बुलाते हैं। उसके बाद इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं। अब जो थाना प्रभारी होता है वो बाहर खाना खाया करता था, लेकिन जो मुन्ना होता है उसकी पत्नी होती है वो बोलते हैं आपको बाहर खाना खाने की क्या ज़रूरत है, यहीं पे खा लिया करो। अब बाहर बाहर खाना खाते हो, अकेले हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चाय पीते हैं तो उसमें एक कप आपकी बन जाएगी, क्या समस्या है। उसके बाद वहीं पे चाय पीता है और वहीं खाना खा लिया करता था। लेकिन जब भी कोई फल या कुछ लेके आता था तो उनके घर दे दिया करता था, या मुन्ना कोई सामान लेके आता, खाने का चीज़ लेके आता तो उसको भी खिलाया करता था। अब उन्होंने वो घर का एक सदस्य, एक हिस्सा समझ लिया था कि हम दो हैं, दो की जगह तीन है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है उसी हिसाब से जो थाना प्रभारी होता है वो मुन्ना के साथ बैठना उठना होता है। अब वो पूछते हैं आप दिन भर यहीं बैठे रहते हो, आप कुछ काम नहीं करते क्या? उसके बाद वो कहता है नहीं, मैं घर में ही मेरा मन लगता है और मेरा बस टाइम पास हो जाता है। उसके बाद वो कहता है आप नौकरी कर सकते हो, लेकिन वो पूछता है आखिर क्या नौकरी है। उसके बाद वो कहता है आपको गाड़ी चलानी आती है? अब वो मुन्ना बोलता है मेरे को गाड़ी अच्छे से चलानी आती है। थाना प्रभारी कहते हैं हमारी थाने की गाड़ी चलाया करो और दिन की ड्यूटी रहेगी। लेकिन वो मुन्ना खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं गाड़ी चला लिया करूँगा, मेरे को कोई एतराज़ नहीं है। उसके बाद थाने की गाड़ी देते हैं। वो थाने की गाड़ी मुन्ना चलाया करता था, सुबह जाता था और शाम को आता था। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से अब ड्यूटी पे वहाँ पे जाना होता था। लेकिन जो थाना प्रभारी होता है वो कभी कभी लेट जाया करता था। अब जो उसकी पत्नी है वो चाय वगैरह सारा उसको दिया करती थी। जो थाना प्रभारी है मनोज कुमार पाठक, अब उसको खाना खिलाया करती थी। अब इसी बीच में उन दोनों के बीच अब आंखें चार होती हैं और शारीरिक संबंध बनते हैं। जो उसी के पीठ पीछे, जो मुन्ना होता है उसके पीठ पीछे उसकी पत्नी उसी के बेड के ऊपर अब उस जो थाना प्रभारी होता है उसके साथ संबंध बनाती है। अब एक दूसरे के बीच अब कभी उसके कमरे में जाते हैं और कभी उसी घर में अब संबंध बनाते रहते हैं। उसके बाद अब जैसे जैसे समय बीतता है अब उसका मन यही नहीं भरता। जो थाना प्रभारी होता है वो देखता है कि शाम को घर आ जाता है, लेकिन अब उसके आने के बाद अब जो थाना प्रभारी है वो अपने कमरे में ही सोता था और कमरे में ही रहता था, उसका एक दायरा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं थाना प्रभारी सोचता है क्यों ना मैं अब रात में भी अब इसकी पत्नी के साथ समय गुजारूं। और उसके बाद अब
थाना प्रभारी इससे अगले दिन कहता है, देखो जो थाने में आप गाड़ी चलाते हो, जिस हिसाब से आप चला रहे हो वहाँ पे और भी गाड़ी चलाते हैं, लेकिन वो सब ऐतराज़ करते हैं कि जिस तरह से मुन्ना दिन में ही गाड़ी चलाता है, रात में नहीं चलाता, हमारी ड्यूटी रात में आती है। उसके बाद थाना प्रभारी कहता है, आप रात की भी चलाया करो ताकि और कोई समस्या खड़ी ना करे और आपकी नौकरी पे कोई आफत ना आए। उसके बाद मुन्ना कहता है, ठीक है, मैं रात की चला लिया करूँगा। उसके बाद जो गश्ती गाड़ी होती हैं, नाइट में चलती हैं, पीसीआर जो बोलते हैं, वो अब नाइट में वहाँ पे चलाया करते थे। उसके बाद अब जैसे ही मुन्ना वहाँ पे जाता है, उसकी जो थाना प्रभारी होता है लोकेशन ले लिया करता कि किस लोकेशन पे है। उसके बाद उसकी पत्नी के साथ बेड पे ही वहाँ पे ही शारीरिक संबंध बनाता था और वहीं पे खाता था और वहीं पे रहता था। लेकिन ऐसे ही समय बीतता रहता है। अब दिन बीतते, महीने बीतते हैं, अब साल बीतते हैं, अब 1.5 साल तक ऐसे ही चलता रहता है उसकी पीठ पीछे। अब जब भी उसकी रात को ड्यूटी लगती थी तो फिर समय ज़्यादा से ज़्यादा रात को उसकी पत्नी के साथ वो बिताता था। अब एक दिन जब भी इसकी दिन में ड्यूटी होती थी, उसके बाद अब ये एक नया अडंबर रचते हैं जो थाना प्रभारी होता है और उसकी पत्नी होती है मुन्ना की। वो अब जब वो रात में घर पे होता है, उसकी दिन की ड्यूटी होती है, तो रात में उसको नींद की दवाई मिला के दे देते हैं और फिर वो सो जाता है। तभी वहीं पे अब थाना प्रभारी उसके साथ संबंध बनाता है। ये सब मुन्ना इन चीज़ों से अनजान था, उसको इन चीज़ों का पता नहीं था। उसके बाद अब जैसे ही एक दिन बेटा आता है, बेटी आती है घर में, जैसे ही वो रहते हैं, लेकिन अब बेटा एक दिन अपनी मम्मी को रंगे हाथे जो थाना प्रभारी होता है उसके साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लेता है। उसके बाद जैसे ही वो देखता है तो फिर उसकी मम्मी रोने लगती, गिड़गिड़ाने लगती है कि बेटा आप पापा से मत बताना, अगर ये सब पापा से बताया तो हमारे को जान से मार देगा। ऐसे लाख मिन्नतें करती है। फिर बेटा अब कहीं ना कहीं सोचता है शायद घर टूट जाएगा। ये सब सोच करके वो नहीं बताता अपने पापा से, मुन्ना से। उसके बाद अब लड़की एक दिन किचन में देखती है और उसके बाद वो दवाई देखती है, आखिर ये दवाई हमारे घर में कौन ले रहा है। लेकिन उसकी मम्मी से पूछती है कि मम्मी ये दवाई किसकी है। अब मम्मी कहती है तुम्हारे पापा की दवाई है, उसको खारिश हुई है, उसके बाद ये एलर्जी की दवाई है। लेकिन अब लड़की को शक हुआ। लड़की अपने पापा से पूछती क्या पापा आपको खुजली है। लेकिन अब वो जैसे ही पूछती है कि आप खुजली की कोई दवाई लेते हो, इस तरह की कोई एलर्जी की दवाई लेते हो क्या। अब पापा साफ मना कर देता है मेरे को कोई एलर्जी नहीं है, कोई खुजली नहीं है, लेकिन आप बात बताओ साफ साफ क्या है। अब वो बताते हैं कि जो मैंने दवाई देखी वो दवाई मम्मी से मैंने पूछा तो बता रही है कि आपके पापा की ये दवाई और वो लेते हैं, उनको एलर्जी है। तो उसके पापा मना कर देते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता है उसी हिसाब से एक दिन आपत्तिजनक हालत में अब लड़की भी उस थाना प्रभारी के साथ अपनी मम्मी को रंगे हाथी पकड़ लेती है। उसके बाद जैसे ही ये सब देखती है तो अपने पापा को बताती है कि पापा ये सब ठीक नहीं है, जिस तरह से ये थाना प्रभारी यहाँ पे रहता है, ये मम्मी के साथ अवैध संबंध है इसके और आपकी पीठ के पीछे। लेकिन ये सब बताने के बाद अब कहीं ना कहीं मुन्ना के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। आखिर ये सब, इसका मतलब 1.5 साल से लगातार ये सब चल रहा है। अब लड़की ये तक कहती है कि पापा वो सब आपको जो दवाई दे रही है वो सब नींद की है, मैंने सब पढ़ लिया। अब जैसे ही उसके पापा से ये सब बताती है तो जैसे ही रात को दूध देती है, अब दूध देने के बाद अब मुन्ना दूध नहीं पीता। अब उसकी बेटी है वो कहीं ना कहीं देख लेती है कि मम्मी उसी के बेड के ऊपर है, उसके साथ है। लेकिन उस रात वो पकड़ में नहीं आती। अब उसके बाद अब फिर से अगले दिन जैसे ही जाल बिछाते हैं फिर से वो दवाई मिला के और नींद की दवाई देती है। अब मुन्ना फिर से नहीं लेता, लेकिन अब की बार उसको रंगे आते मुन्ना पकड़ लेता है। लेकिन मुन्ना का खुद का ये कहना है अब जैसे ही मैंने पकड़ा उसके बाद जो थाना प्रभारी है वो मेरे ऊपर चीखता है, चिल्लाता है और मेरी गर्दन पकड़ता है, मेरे साथ मारपीट करता है। अब जो पत्नी है वो कहती है कि मुन्ना को जान से मार दो, नहीं तो बदनामी करेगा, सारी जगह बताएगा। उसके बाद अब जो उसकी पत्नी है, मुन्ना का ये कहना है कि उसने उसके प्राइवेट पार्ट को जोर से दबाने की और जान से मारने की कोशिश की। वो जो थाना प्रभारी है उसने भी उसके ऊपर हमला किया। तभी अब धक्का मुक्की में जो उसकी पत्नी होती है वो गिर जाती है।
उसका सिर दीवार पे लग जाता है और थोड़ा उसके सिर फट जाता है। लेकिन अब वहाँ पे कुछ मिस हैपनिंग नहीं होती। उसके बाद अब जो थाना प्रभारी होता है वो अगले दिन लॉक लगा करके उसी रूम को वहाँ से भाग जाता है, वहाँ पे आता नहीं है। और जो उसकी पत्नी होती है वो भी वहाँ से भाग जाती है। अब उसकी जो पत्नी होती है वो मायके चली जाती है। उसके बाद उसका जो पति होता है मुन्ना, वो कोशिश करता है उससे बात करने की और वहाँ पे घर जाने की, लेकिन वो आती नहीं है। फिर एसपी के जा करके तहरीर देता है। उसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता है। आला अधिकारियों से मिलता है तो उसको सस्पेंड कर देते हैं। जो थाना प्रभारी होता है उसको सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन अब मुन्ना का ये कहना है कि जो मेरी पत्नी है उससे लिखवा करके थाना प्रभारी ने कुछ जो एसपी को दिया है, शायद क्या दिया क्या नहीं मेरे को भी नहीं पता, लेकिन अब उसको खाली सस्पेंड किया है और कुछ मुकदमा आगे बना नहीं या चला नहीं। उसके बाद उसने बताया कि बड़े बड़े आदमियों से इसकी उठबैठ है और मेरे जान को खतरा है। तो जिस तरह से अब ये सब किया, एक मकान मालिक व उसकी पत्नी के साथ एक थाना प्रभारी ने अब घर में आया और किराएदार रहा और वहीं पे पानी से लेके चाय खाना सब खाया और उसी की पत्नी के साथ रात में शारीरिक संबंध बनाए, वो भी 1.5 साल से भी ज्यादा। गलती अकेले थाना प्रभारी की नहीं, क्योंकि गलती मुन्ना की पत्नी की भी है। अगर शुरुआत में ही उस थाना प्रभारी को रोक दिया होता या टोक दिया होता, अगर शुरुआत में ही उस अपने पति को बता दिया होता तो शायद उसी दिन उसको घर से निकाल दिया होता, तो इतनी बात नहीं बढ़ती। जिस तरह से 1.5 साल तक अपने पति के पीठ के पीछे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती रही। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।